यही प्रश्न शिव जी ने पार्वती के बीच में संवाद किया है। पार्वती जी ने पूछा है वे कौन से माता पिता हैं जिनको धन्य कहा जा सकता है, वो कौन सी धरती है, कौन सा कुल है, कौन सा गोत्र है जिसे धन्य कह सकते हैं। जैसे सरदार भगत सिंह का नाम आप आज भी याद करते हैं, गुरु गोविंद सिंह का नाम, गुरु नानक देव का नाम, गुरु तेग बहादुर का नाम, बाबा अंगद देव, बाबा अर्जुन देव, इनके नाम याद करते कि नहीं करते। कबीर साहब, श्री विशाल साहेब, श्री काशी साहब आदि आदि विभिन्न नामों को आप याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? और उनके नाम से उस जाति का, उस मजहब का, उस संप्रदाय का आज भी सम्मान है। तुम अगर कबीर के विचारों के अनुसार चलते हो तो लोग तुमको कबीरपंथी कहते हैं। क्यों? क्योंकि कबीर एक महान संत थे, साधारण संत नहीं थे। अरे कबीर की लीला ही अपरंपार थी। एक एक साखी सिख समाज का जो गुरु ग्रंथ साहब ग्रंथ है, सिख समाज में ग्रंथ का इतना सम्मान होता है कि उस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ कहते हैं। गुरु ग्रंथ, किताब नहीं कहते, पोथी पत्र नहीं कहते हैं, साहित्य नहीं कहते हैं, ना पुस्तक नहीं कहते हैं, ये ग्रंथ ही गुरु है। गुरु का ज्ञान इस ग्रंथ में लिखा हुआ है और इस ज्ञान से भी गुरु का ज्ञान मिल जाएगा, इसलिए ग्रंथ ही गुरु है। और गुरु का काम ये ग्रंथ करती है। इस ग्रंथ से मानसिक ग्रंथि खुल जाती है और फिर उस ग्रंथ को साहेब कहा है। साहेब, गुरु ग्रंथ साहेब। साहेब का अर्थ क्या होता है? साहेब माने होता है श्रेष्ठ, साहेब माने पवित्र, साहेब माने दिव्य, साहेब माने अति शुद्ध, साहेब माने बिल्कुल फ्रेश, जिसमें कोई भी मैल नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, कोई विकार नहीं है, कोई दुर्गुण नहीं है। तो ये ग्रंथ गुरु भी है और ये साहेब भी है। जैसे हम कहते हैं ना कबीर साहेब, ये साहेब कहलाना आसान नहीं है। जिसको देखो वो साहेब लिख रहा है, बोलता मास्टर साहेब, डॉक्टर साहेब, मिनिस्टर साहेब, टमाटर साहेब, बैरिस्टर साहेब, अरे चुट्टा साहेब, ये क्या साहेब साहेब कर रहे हैं? ये साहेब कोई साधारण शब्द है? बहुत पवित्र पुरुषों के लिए साहेब का प्रयोग किया जाता है। जिसको देखो उसको साहेब। कितने लोगों ने अपना नाम ही रख लिया साहेब दिन नाम भी नहीं, साहेब शब्द बहुत ऊंचा शब्द है। इसलिए कबीर साहब ने भी ये बात कही है कि साहेब साहेब सब कहें मोही अंदेशा। और साहेब कहते हैं हमको और कुछ संदेह हो रहा है, अंदेशा है, संदेह है, हमें थोड़ा सोच हो रही। क्या? कि साहेब साहेब तो कहते हैं, साहेब साहेब कहलाते हैं और साहेब साहेब रटते हैं, लेकिन साहेब से परिचय नहीं। बैठोगे किस ठौर, किस ठौर बैठोगे, किस स्थान पर बैठोगे, कहाँ तुम्हें शांति मिलेगी? तुम साहेब को जानते ही नहीं कि साहेब होता क्या है। फालतू साहेब साहेब कर रहे हो। पहले साहेब का अर्थ भी समझो। जिसको देखो उसको बोल रहे हैं कि रमेश साहेब, दयापाल साहेब, क्या क्या खड़े खड़े पेशाब कर रहे हो? कहे कि दयापाल साहेब। अड़म गड़म बोल रहे हो, कहे कि साहेब। साहेब जैसी भाषा भी होनी चाहिए ना। गुरु ग्रंथ साहेब को पढ़कर देखो आप। पढ़ते पढ़ते जो गुरु ज्ञान देता है वो ज्ञान उस ग्रंथ से मिल जाएगा, क्योंकि गुरुओं का ज्ञान ही उस ग्रंथ में पिरोहित है, समाहित है। इसलिए उस ग्रंथ का नाम गुरु ग्रंथ रखा गया है। वो सदग्रंथ नहीं है, हरि ग्रंथ नहीं है और कोई पुराण ग्रंथ नहीं, गुरु ग्रंथ है। सिर्फ उसमें गुरु वाणी है और अनेक गुरुओं की वाणी है, उसमें भेदभाव नहीं रखा गया है। बाबा फरीद की भी वाणी है। मुसलमान फकीर बाबा फरीद थे,
उनका भी सम्मान किया है, उनका भी ज्ञान उसमें रख दिया है। और कबीर की भी वाणी है और बहुत महान पुरुषों की वाणी है उसमें, और उसको साहेब कहा है, श्रेष्ठ। ये साहेब शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, ये साधारण शब्द नहीं है। इसलिए अपने को दास लिखो। जहाँ लिखना है, कोई पूछे तुम्हारा क्या नाम, तो बोलो हरीश दास। अपने आप बोलते घूम रहे हैं हरीश साहब हूँ, श्री 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 1008 आदित्य साहब जी महाराज, ऐसा नाम बोल रहे हैं। ये गलत है तरीका, नहीं बोलना चाहिए। तुम्हारे अंदर अहंकार भरा हुआ है, अभिमान भरा हुआ है। कैसे तुम साहेब बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो अपने को साहेब? दास क्यों नहीं कहते हो? दास कहने में तुम्हें शर्म क्यों लग रही? तुम दास के भी दास हो, अभी दास भी नहीं हो, दास के दास, दासानुदास, ऐसे दास हो तुम। अपने को खुशी से कहो मैं दास हूं, मेरा नाम रमेश दास है, मेरा नाम आदित्य दास है, मेरा नाम हरीश दास है। इतना घमंड में चूर हो, साहेब कहते हो। अपने विचारों को उस लेवल पर पहुंचाओ पहले, फिर साहेब कहलाओ। ये साहेब कहलाना आसान है। और भक्त लोगों को भी देखना चाहिए कौन श्रेष्ठ और आदर्श संत है। सबका सम्मान करोगे, सब धान 22.5 पसेरी रखोगे, तो याद रखना कोई पतला चावल वाला धान बोएगा ही नहीं, क्योंकि रेट वही है तो कौन बोएगा। तो कोई आचरण सुधारेगा ही नहीं। जब आचरणहीन और आचरणवान दोनों का बराबर सम्मान होगा तो आचरणवान कौन बनेगा? क्यों बनेगा? क्या फायदा बनने से? क्योंकि जब खीर और लैट्रिन दोनों को एक समान तुमने कर दिया, इस भ्रष्ट आदमी को, श्रेष्ठ आदमी को एक समान आदर दे रहे हो। गलत आदमी को कभी आदर नहीं देना चाहिए, सम्मान ही नहीं करना चाहिए। बिल्कुल मत करो सम्मान। कम से कम उसको ठेस लगेगी कि मेरा सम्मान नहीं होगा, मुझे सुधरना चाहिए, सुधरना चाहिए। अब जिसको देखो उसको तुम माला पहनाने के लिए सड़क पर खड़े हो, चाहे जितना भ्रष्ट नेता हो। नेताओं में सुधार क्यों नहीं होता है? ये जनता की गलती के कारण नहीं होता है। नेता इतना बड़ा घोटाला करता है, चौटाला करता है, गब्बाला करता है, सब करता है, बहुत गलत काम करेगा, क्षेत्र में विकास नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, फिर भी वो आएगा, उसके पीछे पीछे 50 लोग मोटरसाइकिल लेकर भाग रहे हैं। ऐसा लगता है कुछ बहुत मिलने वाला है। अरे 20 साल से ये सांसद रहा, विधायक रहा, मिनिस्टर रहा, आज तक कुछ किया नहीं है। वो जहाँ का तहाँ गड्ढा पड़ा है, पुलिया टूटी पड़ी है, सड़क उखड़ी पड़ी है, सड़क पे डामर नहीं लगा है, और फिर इसके पीछे तुम मोटरसाइकिल लेकर भाग रहे हो। क्यों भाग रहे हो? फिर इसके पीछे ऐसे कार ले लेकर दौड़ते हैं लोग कि बीच में कोई साधारण आदमी रोड पर जा रहा हो तो रौंद जाएगा, इतनी भगदड़ मची है गाड़ियों की। वो भी मुड़कर देखता पीछे की इतना धुआंधार गाड़ी, सब धड़ 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 100-200 गाड़ी निकल रही, भगदड़ मची। क्या नेताजी की गाड़ी के आगे लगी है पुलिस गाड़ी, और पुलिस के पीछे फिर नेताजी की गाड़ी, और भाग रही पुलिस गाड़ी, भाग रही नेताजी की गाड़ी, और पीछे 200 गाड़ी और भगदड़ मची है, सब धोल धड़ाका। बीच में गरीब आदमी बेचारा साइकिल मोटरसाइकिल से जा रहा था, खड़बड़ खड़बड़, घबरा गया कि ये तो ऊपर ही चढ़ा देंगे, रौंद देंगे, हमें क्या होगा। क्यों भाग रहे इनके पीछे? इनका जब तुम सम्मान करना बंद कर दोगे तब इनको ठेस लगेगी। और अपने बीच से और अच्छे आदमी को चुनाव में खड़ा कर दीजिए और सब लोग उसको सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, वोट दीजिए। जाति को वोट मत दो, मजहब को वोट मत दो, संप्रदाय को वोट मत दो। केवल व्यक्तिगत अच्छा आदमी होना चाहिए, उसको वोट दीजिए। और जिस पार्टी के नियम आदर्श में हो उस पार्टी को वोट दीजिए। छोटे छोटे लालच में वोट मत दो। एक दारू की बोतल के नाम पर वोट दे रहे हो,
एक साड़ी मिल गई फटी सटी, उसी पर वोट दे रहे हो। अपनी पत्नी से पूछ लो ये साड़ी वो पहनेगी भी? वो तो उसको झाड़ू पोछा में भी नहीं प्रयोग करना चाहती, ऐसी फटियल सड़ियल साड़ी, और उसके चक्कर में तुम वोट दे रहे हो। ऐसी गलती मत करो, लालच में वोट मत दो। ना तो अंडा मुर्गा खाने के लालच में वोट दो, कुछ नहीं कुछ नहीं। अंडा मुर्गा मांस मछली दारू ये तो खाना पीना ही नहीं चाहिए, न खाओ न खिलाओ, बिल्कुल बंद बैन लगाओ इस पर। और अच्छे और सच्चे बुद्धिमान देश का हितैषी हो, लोभी ना हो, कामी ना हो, बेविचारी ना हो, उस व्यक्ति को चुनो। ये जो लोग बेविचारी है, कामी क्रोधी है, लोभी है, इसको वोट दे करके देश को लुटाना चाहते हो तुम? क्या बर्बाद करना चाहते हो क्या? क्यों वोट दे रहे? तो कहते हो हमारी जात बिरादरी का है इसलिए हम दे रहे। जात बिरादरी का है, कमाल है तुम्हारी जात बिरादरी। साण साण एक ही जाति के होते हैं, एक साण दूसरे साण को मार डालत है, ये जात निकला जहर। जात से क्या लेना देना है? जात पात पूछे नहीं कोई, काम करे वोट दो उसको। तुम विकास करना चाहिए। और देश में इतना पैसा है, इतना टैक्स का पैसा इकट्ठा होता है कि अगर 10 साल तक ईमानदारी से काम कर दें लोग तो हर रोड चमचमाती हुई मिलेगी, 24 घंटे बिजली मिलेगी आपको, सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। मैं दुबई देश में गया था, वहाँ खेतों में गेहूं, धान, गन्ना आदि कोई भी फसल होती ही नहीं है, सब रेत ही रेत है। लाखों किलोमीटर, लाखों एकड़ में, किलोमीटर नहीं एकड़, जितनी जमीन देखा सब रेत उड़ रही, बालू ही बालू। लेकिन दुबई बहुत संपन्न कंट्री है, डिसिप्लिन है। 20 लेन की रोड मैंने देखा, किसी रोड पर जाम लगी नहीं देखा, कहीं गाड़ियां खड़ी नहीं देखा। 16 लेन, 20 लेन, 18 लेन, 12 लेन की रोडें देखा। 12 लेन से कम की रोड हमने नहीं देखा, होगी कहीं गली उली में तो होगी। और वहाँ मकान भी बनते कॉलोनी में तो 100 फीट की रोड रहती है, एक मकान दूसरे मकान के बीच में 100 फीट जगह छोड़ते हैं, फिर मकान बनाओ। और इंडिया में दीवाल में दीवाल चक्का के मकान बनाते हैं, ताकि अगर एक आदमी छींके तो दूसरे घर में सुनाई दे। अगर ये अपने पत्नी गाली बके तो तुम्हारी पत्नी गरियाई जाए, साथ में निपट जाए। ऐसा यहाँ घर बनाते हैं, कहीं से हवा नहीं आ रही। जेल से भी कठिन घर हैं इंडिया के, इतना घोंसला बने हुए हैं। और जहाँ हवा नहीं शुद्ध मिलेगी तो वहाँ फिर बीमारी बहुत फैलेगी, खूब दवा खाते रहो, यही करते रहो। इसलिए प्राकृतिक हवा मिलना चाहिए, ऐसा मकान बनाइए। और इतनी उन्नति कीजिए, मेहनत कीजिए। ये मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू, अफीम, ये सब खाना पीना छोड़ दो, जुआ खेलना छोड़ दो, ताश खेलना छोड़ दो, अनर्गल पैसे खर्च करना, अनर्गल टाइम बर्बाद करना छोड़ दो और मेहनत करना चालू कर दो। परिश्रम करो, सही डिसीजन लेकर काम करो। तुम गरीब रह नहीं सकते हो, गरीब रह नहीं सकते हो, तुम धनवान बनकर ही रहो, ये गारंटी के साथ कहता हूं। और धनवान बनने के लिए क्रोध भी छोड़ना पड़ेगा। कितने लोगों को इतना क्रोध आता है कि बाप बेटे में ही नहीं निपटता है, पति पत्नी में नहीं निपटता है। जवानी भर तो निपटा लिया, बुढ़ापे में पति अलग पत्नी अलग, उनका चूल्हा अलग जल रहा है, इनका चूल्हा अलग जल रहा है। पत्नी कहा तो अब इनका मुंह नहीं देखना चाहिए, पति कहा था हम इनकी पीठ नहीं देखना चाहिए। बहुत बढ़िया है, दोनों जन दूसरी दूसरी तरफ मुंह करके बैठो, रहते एक ही घर में। अब खूब मुंह देखी नहीं पहले, तभी तो शादी करें। अब मुंह देखत देखत अब कहा मुंह नहीं दिखैया,
तो मुंह तुम न देखिए तो का मुंह गांव वाले देखिए, कहीं ना मुंह देखोगे तुम। इतना जहर क्यों भरा है अंदर, इतना क्रोध क्यों है? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। इसलिए याद रखना, अगर तुम नाना प्रकार की संपत्ति से संपन्न होना चाहते हो तो अपने घर में सुमत पैदा करो। भाई भाई में सुमत, बहन भाई में सुमत। और सुमत का मतलब होता है एक दूसरे से सहमत। सहमत होने से सुमत होती है, असहमति से सुमत नहीं होती, कुमत होती। जिद्दी स्वभाव, हठी स्वभाव, क्रोधी स्वभाव, जिसके अंदर सहनशीलता नहीं है, विवेक नहीं है, गम नहीं खा सकता, संतोष नहीं कर सकता, उसके घर में सुमत नहीं रह सकती। और सुमत नहीं रह सकती तो फूट पड़ेगी, फूट पड़ेगी तो लूट पड़ेगी, लूट पड़ेगी तो याद रखना पूरा घर तबाह हो जाएगा, कंगाली आ जाएगी, गरीबी आ जाएगी। इसलिए महिलाओं को भी गम खाना चाहिए, सहनशीलता रखना चाहिए, और पुरुषों को भी गम खा करके रहना चाहिए, सहनशीलता रखना चाहिए। जहां तक हो सके आपस में एकता संगठन बना करके काम कीजिए। बहुत लंबे समय के बाद जब बहुत आवश्यकता पड़े तब बंटवारा करके अलग अलग रहिए, लेकिन फिर भी एक दूसरे को सहयोग करते रहिए। नफरत ईर्ष्या मत करिए, तब भी सुखी रहोगे। उन्नति की ये फार्मूले हैं, इनको संभाल कर गठरी बांध कर रख लेना। धन्य तुम्हारे मातु पितु चिन्हा, जिनकी कोखी जन्म तुम लीन्हा। नर तनु पाई सफल तव जो मन जन सेवा महदयऊ। तुम्हारा मनुष्य जीवन पाना सफल हो गया है, जो तुमने अपना मन और तन सब शक्ति सेवा में लगाई है। नारद जी धन्यवाद दे रहे हैं कि तुम्हारे माता पिता धन्य हैं। सुंदरी, धन्य तुम्हारे गुरु सुखदाई, साधु सेव जिन तुम्हें दृढ़ाई। और तुम्हारे गुरु जी धन्य हैं, जिन्होंने साधु संतों की सेवा तुमको सिखाया है। धन्य है तुम्हारे गुरुदेव। याद रखना, तुम भक्त हो, और भक्त हो करके भी यदि अच्छा कार्य करोगे ना तो तुम्हारे गुरु को भी धन्यवाद मिले। और तुम गलती करोगे तो गुरु का नाम भी बदनाम होगा। तुम गृहस्थ आश्रम में हो फिर भी गुरु के नाम को तुम ऊंचा कर सकते हो। बहुत बड़ी ताकत है आपके पास में। धन्य तुम्हारा गुरु सुखदाई, साधु सेव जिन तुम्हें दृढ़ाई, जिन्होंने तुमको साधु संतों की सेवा सिखाया है। आइए आज संकल्प लीजिए कि संकल्प लो, हाथ जोड़ो कि मैं संकल्प करता हूँ, मैं संकल्प करता हूँ ऐसा कार्य करूँगा, ऐसा कार्य करूँगा जिससे माता पिता, गुरु, भाई बहन, परिवार को भी धन्यवाद प्राप्त हो। उनको भी हमारे सत्कार्यों से दुनिया धन्यवाद दे, ऐसा कार्य करूँगा। बोलो सद्गुरुदेव की जय।